हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अपना नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं, इज़ मैटर अराउंड अस प्योर। तो इसके अंदर इस चैप्टर को पढ़ने से पहले आपको कुछ एक वर्ड्स जो हैं उनके बारे में पूरी तरह से पता होना चाहिए। तो मैं यहाँ पर आपको 2-3 वर्ड्स के बारे में बताना चाहती हूँ। जैसे कि सबसे पहले हम यहाँ पर देखो, जब भी हम केमिस्ट्री के बारे में पढ़ते हैं तो इसके अंदर मैटर जो होता है, सबसे पहले तो आप समझो मैटर क्या होता है। मैटर क्या है? हमारे आसपास जो कुछ भी हमें दिख रहा है, चाहे वो सॉलिड हो, चाहे वो गैसियस स्टेट में हो, चाहे वो लिक्विड स्टेट में हो, ये सब कुछ जो है वो मैटर कहलाता है। अब इस मैटर को हम प्योर या इनप्योर दो चीज़ों में बांट रहे हैं। यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं कि मैटर जो है, जो हमारे आसपास हमें मैटर दिख रहा है, वो प्योर है कि नहीं है। तो जब हम इसकी प्योरिटी की बात करते हैं ना, तो चूंकि हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो हम इसके एटम्स या इसकी केमिकल कंपोजिशन जो होती है ना, तो मैटर की जो केमिकल कंपोजिशन है हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। यहाँ पर केमिकल कंपोजिशन के बारे में बात करते हैं हम। केमिकल कंपोजिशन क्या होता है कि मेटल जो है, जो भी मैटर हमारे पास है, वो जिस भी एटम्स से बना है, चाहे वो मॉलिक्यूल से बना है, चाहे वो कंपाउंड है, तो वो प्योर है कि नहीं है, तो हम इस हिसाब से बात करते हैं। तो सबसे पहले देखो, इसके अंदर आता है, सबसे पहले एक होता है एलिमेंट, जिसे हम कहते हैं, या हम उसको कह सकते हैं, देखो एलिमेंट क्या होता है, जिसके अंदर एक ही तरह के सेम टाइप ऑफ एटम्स होते हैं। तो वो कहलाता है एलिमेंट। जैसे यहाँ पर हम बात करेंगे, कॉपर है या Ag है या सोडियम है या क्लोरीन है। तो अगर हम किसी की भी बात करेंगे ना, तो उसके अंदर सिर्फ कॉपर है तो उसमें सिर्फ कॉपर के ही एटम हैं। अगर वो सोडियम है, उसके अंदर सिर्फ सोडियम के एटम हैं। अगर वो क्लोरीन गैस है तो उसके अंदर सिर्फ क्लोरीन के एटम हैं। तो यहाँ पर ये जो एटम्स, जब सेम एटम्स बनाते हैं तो हम उसको कहते हैं एलिमेंट कहते हैं। ठीक है। दूसरा आता है इसके अंदर, एलिमेंट हो गया। दूसरा है इसके अंदर हम पढ़ते हैं कंपाउंड। कंपाउंड जो उसके अंदर क्या होता है, मोर देन वन टाइप ऑफ एटम। जब एक से ज़्यादा तरह के एटम इसके अंदर हों, इसके एग्जांपल में आप ऐसे समझो, जैसे H2O है। अगर पानी हमने लिया है तो पानी का एक मॉलिक्यूल है, इसको हम कंपाउंड है, इसका छोटा फॉर्म में इसका हम मॉलिक्यूल, इसकी जो सबसे छोटी होती है वो एटम है, इसके अंदर मॉलिक्यूल कहते हैं हम। तो जैसे H2O, ये पूरा एक क्या है, ये एक पूरा मॉलिक्यूल है। ठीक है। यानी अगर वाटर का अगर हम कभी बात करेंगे ना, तो वाटर के अंदर हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग अलग एटम्स की बात नहीं करते। वाटर का एक पूरा जो H2 और दो हाइड्रोजन, एक ऑक्सीजन, ये 3 एटम मिलकर के एक मॉलिक्यूल बनाते हैं। ठीक है। तो वाटर का जो सबसे छोटा जो कंपाउंड हो गया, जो सबसे छोटी जो इसकी यूनिट हो गई, वो है मॉलिक्यूल। तो जिसकी सबसे छोटी यूनिट एक से ज़्यादा एटम से बनी हुई हो तो उसको हम कहेंगे कंपाउंड। समझ में आया? अगर उसका सबसे छोटा यूनिट सिर्फ एक सिंगल एटम से बना हुआ है तो हम उसको कहेंगे एलिमेंट। तो ये हो गया कंपाउंड। सब्सटेंस, एक और सब इसमें आ रहा है सब्सटेंस। सब्सटेंस क्या होता है? कोई भी तरह का मिक्सचर बना लिया हम लोगों ने, कोई भी एक सब्सटेंस है जिसके अंदर मैटर एक ही जैसे मैटर से मिलकर के बना हुआ हो। ठीक है। यानी उसके अंदर मैटर जो होते हैं ना, मिक्स किए हुए हैं। सब्सटेंस को हम लिख सकते हैं एक मिक्सचर है, कंस्टिट्यूटेड बाय मोर देन, यहाँ पर आपके इसमें डेफिनेशन लिखा हुआ देखिए, मिक्सचर। सब्सटेंस क्या होता है? मिक्सचर्स हैं constituted by more than one type of pure form of matter known as a substance।
ठीक है। जैसे हम यहाँ पर एक गैसियस सब्सटेंस की बात कर सकते हैं, तो गैस के अंदर क्या हो सकता है, देखो उसके अंदर वहाँ पर हाइड्रोजन भी होगा, वहाँ पर उसके अंदर ऑक्सीजन भी होगा, नाइट्रोजन भी होगा, कार्बन डाइऑक्साइड होगा, और ये सब मिलकर के क्या बना रहे हैं, एक सब्सटेंस बना रहे हैं। आ गया समझ में? तो यहाँ पर हम लोगों ने बात कर लिया सब्सटेंस का। अब हम यहाँ पर बात करेंगे प्योर और इम्प्योर की। तो देखो प्योर और इम्प्योर जो होते हैं ना, उसकी जब हम बात करेंगे तो इसके अंदर हम लोग मैटर है, मैटर दो तरह से हो सकता है। एक हो सकता है प्योर, एक मैटर है प्योर और दूसरा है इम्प्योर। मैटर किस तरह से हो सकते हैं? अब प्योर जो होता है ना, उसके अंदर क्या होता है, ओनली वन टाइप ऑफ पार्टिकल्स होते हैं। प्योर के अंदर क्या होते हैं, प्योर क्या है, कंटेंस ओनली वन टाइप ऑफ पार्टिकल्स, एक ही तरह के ओनली वन टाइप ऑफ पार्टिकल्स इसके अंदर होते हैं। ठीक है, तो उसको हम कहेंगे प्योर है। और इम्प्योर के अंदर क्या होता है, मोर देन वन टाइप ऑफ पार्टिकल, मोर देन वन टाइप ऑफ पार्टिकल्स। प्योर सब्सटेंस हो गया, ये हो गया इम्प्योर सब्सटेंस। ठीक है, अब प्योर सब्सटेंस जो होता है ना, अब जैसे यहाँ पर मैं आपको लिखूँ कि जैसे मैं यहाँ पर आपको लिख सकती हूँ, जैसे अगर ऑक्सीजन गैस है तो उसके अंदर सिर्फ ऑक्सीजन के पार्टिकल हैं। अगर H2O है जिसके अंदर सिर्फ पानी है, जिसके अंदर सिर्फ पानी के पार्टिकल्स है, जैसे अगर मैंने डिस्टिल्ड वाटर ले लिया, इसके अंदर कोई इम्प्योरिटीज़ मिली नहीं है, तो उसके अंदर सिर्फ क्या होगा, H2O के ही मॉलिक्यूल मिलेंगे। अगर मैं यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड ले लूँ तो इसके अंदर सिर्फ, अगर मैंने प्योर फॉर्म में लिया है तो कार्बन डाइऑक्साइड में सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड के ही मॉलिक्यूल्स होंगे, इसके अंदर कोई और नाइट्रोजन ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल नहीं हैं। मोर देन वन टाइप ऑफ इम्प्योर में क्या हो जाएगा, जैसे अभी मैंने यहाँ पर आपको बताया कि हाइड्रोजन गैस लिया मैंने, या वाटर के अंदर कोई भी सॉल्यूशन डाल दो, जैसे वाटर प्लस सॉल्ट कर दिया और शुगर हम सॉल्यूशन मिला लें इजी फॉर्म में, तो ये सब क्या है, इम्प्योर हो गए। तो प्योर सॉल्यूशन और दूसरा है इम्प्योर सॉल्यूशन, ये दो तरह के सॉल्यूशन होते, सॉल्यूशन नहीं है, ये मैटर हैं, प्योर मैटर और इम्प्योर मैटर। अब हम इसके अंदर आगे इसको हम और डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो हम इसके अंदर क्या सकते हैं, देखो प्योर जैसे मैंने आपको यहाँ पर पढ़ाया था कि एलिमेंट भी हो सकते हैं, मैं यहाँ पर भी आपको एग्जांपल दे रही हूँ कि प्योर जो है ना उसके अंदर एलिमेंट्स भी हो सकते हैं और कंपाउंड भी हो सकते हैं। तो हम यहाँ पर इसको फर्दर दो में डिवाइड कर देते हैं, एक है यहाँ पर एलिमेंट्स और दूसरा है यहाँ पर कंपाउंड। ठीक है, एलिमेंट्स जैसे मैंने आपको पहले ही ऊपर ही बता दिया था कि इसके अंदर क्या होता है, सेम टाइप ऑफ एटम्स होते हैं, जो मैं यहाँ पर पढ़ा चुकी हूँ, सेम टाइप ऑफ एटम होते हैं। और इसको हम आगे ये भी लिख सकते हैं, ये है ना इसकी स्मॉलेस्ट, इसकी जो स्मॉलेस्ट फॉर्म है वो क्या है, एटम है, जो मैंने यहाँ पर आपको बताया था। तो हम एलिमेंट्स को आगे फर्दर क्या क्या लिख सकते हैं, इसको हम क्या कर सकते हैं, जैसे अभी मान लो एटम है, इसकी स्मॉलेस्ट जो है, एलिमेंट्स जो है, इसकी स्मॉलेस्ट यूनिट जो है इज एटम, इसकी स्मॉलेस्ट यूनिट है एटम। और हम जानते हैं कि हम एटम को फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो हम इसकी सेकंड वो लिख सकते हैं कि कैन नॉट बी फर्दर सिंप्लीफाइड भी बोल सकते हैं, या हम इसको कैसे भी लिख सकते हैं। अब इसके अंदर जैसे क्या हो सकता है, जैसे इसके एग्जांपल में आ सकते हैं कि हाइड्रोजन आ गया, ऑक्सीजन आ गया, उसके बाद आयरन, जैसे आयरन को हम फेरस लिखते हैं, आ गया। और अगर हम इसको गोल्ड लिखें तो AU आ गया। तो ये सब जो है ये इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म है, इनको हम स्मॉलेस्ट यूनिट जो होती है इसकी एटम है,
और इसको कैन नॉट बी फर्दर हम इसको सिंप्लीफाइड नहीं कर सकते। ये तो हो गया एटम एलिमेंट जिसके हम प्योर के अंदर इसको पढ़ रहे हैं, और दूसरा है कंपाउंड। तो कंपाउंड के बारे में मैं आपको इधर लिख बताती हूँ। देखो कंपाउंड जो है हमने क्या पढ़ा था कि इसके अंदर एक से ज़्यादा एलिमेंट जो होते हैं ना कंबाइंड होते हैं। जैसे कि H2O है, तो H2O में क्या होता है, मोर देन वन टाइप ऑफ एलिमेंट इसके अंदर आ रहे हैं। तो हम इसके अंदर लिखेंगे कंपाउंड के अंदर सबसे